हेलो दोस्तों, वेलकम टू अंशिका कोचिंग सेंटर। मैं शैलेंद्र आप सभी का अंशिका कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। तो कैसे मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आइए मेरे प्यारे मित्रों, आज से हम कक्षा 10 देखिए हमारी नई बुक आ गई है डॉक्टर मनोहरे की, जो है हम लोग इसी बुक से जो है कक्षा 10 के सारे सिलेबस को पढ़ेंगे बोर्ड एग्जाम तक। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आज से हमारा अभ्यास स्टार्ट हो रहा है। तो अभ्यास कि पहले अभ्यास में हम लोग देखेंगे अभ्यास 1A का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न बोल रहा है मेरे दोस्तों, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि इसका अभाज्य क्या करना है, गुणनफल हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न का जो है पहला प्रश्न क्या है, तो वो है 140 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो मेरे मित्रों 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो देखिए इसको 140 का अभाज्य गुणनखंड करने से पहले हम लोग विभाज्यता का थोड़ा सा रूल बताता हूं मैं आपको कि विभाज्यता का रूल क्या होता है मेरे दोस्तों। तो एक का तो कोई रूल नहीं होता, एक का तो विभाज्यता का कोई रूल ही नहीं होता, क्योंकि एक किसी भी संख्या में आप भाग दीजिएगा तो संख्या वही प्राप्त होगी। ठीक है, देखिए मैं ऐसे ही बोल देता हूं आपको। देखिए एक से जो है विभाज्यता का कोई रूल नहीं होता। एक जो है अगर एक से आप किसी भी संख्या में भाग दीजिएगा तो संख्या वह स्वयं प्राप्त होगी। उसके बाद यदि आप दो से किसी संख्या को विभाजित करिएगा तो अंतिम जो संख्या है अगर वह 2 से कट गई तो पूरी संख्या हमारी क्या होगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। और 3 से विभाजित होने का रूल क्या है, तो 3 से विभाजित होने का रूल यही है कि जितनी संख्याएँ हैं उन संख्याओं का योग अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो वह पूरी संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, और 4 से विभाज्यता का नियम क्या है कि लास्ट का 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो जा रहा है वह पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। 5 से विभाजित होने का रूल्स है मेरे दोस्तों कि लास्ट का संख्या यदि 5 या 0 है, 5 या 0 है तो वह संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। ठीक है, तो 5 तक आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए 6 का रूल क्या है। 6 का रूल है कि 2 और 3 से यदि संख्या विभाजित हो रही है तो वह संख्या क्या है, 6 से विभाजित हो जाएगी। 7 से विभाजित होने का रूल बहुत कुछ है नहीं, 7 से उसको विभाजित ही करना पड़ेगा, यानी भाग देना पड़ेगा। यदि संख्या वह 7 से विभाजित हो रही है तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। और 8 का विभाज्यता का रूल यह है कि अगर लास्ट का 3 अंक यदि 8 से विभाजित हो रहा है तो वह पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। 9 से विभाज्यता का रूल ये है कि अगर उस संख्या का योग यानी कि जो संख्या दिया हुआ है यदि उस संख्या का योग पूरी तरह 9 संख्या का योग यदि 9 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या पूरी तरह 9 से विभाजित हो जाएगी। और 10 का रूल है यदि संख्या के लास्ट में 0 है तो वह संख्या क्या होगी, 10 से विभाजित हो जाएगी। और 11 का रूल्स है मेरे दोस्तों कि अल्टरनेट यानी कि एक छोड़ एक संख्या का योग करके, संख्याओं का योग छोड़ के, यानी कि एक को छोड़िए और एक पकड़िए, एक छोड़िए और एक पकड़िए। यदि अल्टरनेट संख्याओं का योग 0 या 11 का मल्टीपल आता है तो वह संख्या क्या होगा, पूरी तरह से 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो आपको जो है किसी दिन हम बताएंगे ये रूल। आज के लिए बस थोड़ा सा यही बता दिए कि रूल विभाज्यता का रूल क्या होता है और कौन सी संख्या कैसे विभाजित होती है। तो देखिए 140 को हम लोग विभाजित करेंगे। जो हम लोगों ने कक्षा 6, 7 और 8 में जो भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, विभाज्यता का रूल वही है कि संख्या को हमको क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक तो हम लेते नहीं, क्योंकि एक से काटने पर वही संख्या आ जाएगी, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 से काटेंगे इसको। यदि संख्या 2 से कट रही है तो 2 से काटेंगे। 2 से काटने पर क्या हुआ, 7 दूनी 14 और 0। फिर से 2 से काटेंगे, क्या होगा, 3 दूना 6 और यहाँ पे 10 आया तो 5 दूना 10। अब क्या करेंगे, ये संख्या देखिए 2 से नहीं कटेगा। अब संख्या को क्या करेंगे, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा। देखिए 5 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है। तो 5 से काटने पर क्या आया, 7 25 35। अब संख्या ये 7 से पूरी तरह कट जाएगी। ठीक है, तो विभाज्यता का रूल हम आपको किसी दिन, बहुत इम्पोर्टेंट है विभाज्यता का रूल, वो बहुत जो है इस गणित में अच्छी रोल निभाता है, तो हम आपको बताएंगे उसको। लेकिन आज जो है वो थोड़ी बेसिक सी जानकारी दे दिया मैंने आपको। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 2 × 2 × 5
इंटू 7, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा मेरे दोस्तों, तो 2 के पावर 2 हो गया इंटू 5 और इंटू 7, यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, तो ये हमारे अभाज्य गुणनखंड हो गए, यही इसका क्या है रूप, अभाज्य गुणनखंड। 140 का यदि अभाज्य गुणनखंड कोई पूछता है, आपका ये पहला ही प्रश्न है, 140 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए, तो ये रहा हमारा गुणनखंड का रूप। ठीक है, आप लोग एक नोट बना लीजिए, नोट में जो है प्रश्न तो इस बुक में है और हल हम यहाँ करेंगे, और उस हल को आपको अपने नोटबुक में उतारना है। ठीक है, यदि मान लीजिए प्रश्न किसी प्रकार से नहीं समझ में आ रहा है, तो या तो प्रश्न को कई बार आप हल करिएगा, तो वह प्रश्न आपको आपके दिमाग में किसी न किसी प्रकार से वो बैठ ही जाएगा, और नहीं तो हम खुद ही यहाँ 2 बार आपको बताएंगे, 2 से 3 बार बता देंगे आपको, तो खुद ही आपको जो है कि वो माइंड में आपके बैठ जाएगा। ठीक है, तो 140 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने का ऐसा सवाल कह रहा है हमारा कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में उसको लिखिए। तो अभाज्य गुणनखंड रूप का मतलब होता है उसकी छोटी छोटी शाखाएं हमको बताइए, सबसे छोटी छोटी शाखाएं कौन सी है, तो ये देखिए छोटी छोटी शाखाएं हमारी क्या है, सबसे छोटी छोटी संख्याओं में इसको तोड़ देना है। अब देखिए आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी यही आएगा ना, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 सत्ते 124। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है मेरे दोस्तों उसकी सबसे छोटी छोटी शाखाओं में तोड़ना। ठीक है, तो ये है हमारा सबसे छोटी छोटी शाखाएं, संख्या है, शाखाएं आप समझ लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा मेरे दोस्तों। तो प्लीज़ आप लोग इसको अपने नोटबुक में लिख लीजिए, 10 सेकंड से 15 सेकंड आप लोगों को वक्त देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए। तो ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, आप लोगों का जो है कि ये नोटबुक में आप लोग लिख लिए होंगे, उतारते रहिएगा नोटबुक में आप लोग ये हल को। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, पहले ही प्रश्न का ये दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, 156। दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि 156 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। ठीक है, 156 को अभाज्य गुण, तो हम लोग फिर इसको तोड़ेंगे, इसकी छोटी छोटी शाखाओं में तोड़ेंगे, इसका हड्डी पसली सब अलग अलग करेंगे, किस किस संख्या से मिलकर बना हुआ है वही हमको अलग करना है। गुणनखंड का मतलब होता है इसकी सारे पार्ट्स को अलग अलग करना, इसके चिथड़े उड़ा देना है, ऐसा समझ लीजिए आप लोग। तो देखिए ये संख्या क्या है, लास्ट में 6 है, 6 क्या होता है 2 से विभाजित होता है, तो 2 से विभाजित का रूल नियम क्या है, अगर लास्ट का संख्या 2 से विभाजित हो रहा है तो यह पूरी संख्या क्या होगी 2 से विभाजित हो जाएगी। तो 2 से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, तो 7 दूनी 14, एक बच्चा 16 हो गया, 8 दूनी 16। ठीक है, फिर 2 से विभाजित करेंगे क्योंकि 2 से कट जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18। 156, 2 से काटा तो 7 दूनी 14, एक बचा 8 दूनी 16, 2 से काटा 3 दूनी 6, एक बचा 18 हो गया, 9 दूनी 18। हाँ ठीक है, अब देखिए ये क्या होगा 13 से विभाजित होगा क्योंकि यह 13 का पाड़ा में था, तो 13 तियाँ 39, उसके बाद फिर 3 से काट देंगे तो क्या हो जाएगा 1। ठीक है, ये छोटी छोटी संख्याएँ कैसी संख्या है, इसका ये हड्डी पसली मांस गुर्दा बाल ये सब है। ठीक है, तो सभी को मिला के हम ये संख्या बना सकते हैं कैसे, तो देखिए 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12 और 12 और 13 का गुणा करेंगे तो 156 आ जाएगा। ठीक है, 12 पर हम 144 होता है और 12 एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 हो जाएगा। ठीक है, तो संख्याओं को छोटी छोटी संख्या में विभाजित करना ही गुणनखंड कहलाता है उसका, यानी कि उसको पूरी तरह से खंडित कर देना, विभाजित कर देना। ठीक है, तो देखिए 156 का गुणनखंड क्या लाया हम लोगों ने, 2 × 2 × 3 ×
13। अब क्या करेंगे, ये 2 है तो 2 को हम 2 के घात में लिख देंगे और 3 × 13, तो 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, ये रहा। मेरे दोस्तों देखिए, इसको छोटे छोटे भागों में तोड़ना ही गुणनखंड कहलाता है। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 के पावर 2 × 3 × 13। ठीक है, आप लोग अपने नोटबुक में अच्छे से इसको लिख लीजिएगा। नहीं समझ में आया होगा, एक बार मैं और इसको बताता हूँ, पहले आप लोग इसको लिख लीजिए। ठीक है, आप लोग लिखते रहिए, तब तक मैं एक बार और बता देता हूँ। मेरे दोस्तों 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। अभाज्य गुणनखंड का मतलब मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे पार्टों में तोड़ना, उसको छोटे छोटे पार्टों में यानी कि विभाजित करना। तो 156 को 2 से विभाजित किया तो 178 आया, फिर 2 से विभाजित किया तो 39 आया, फिर 13 से विभाजित किया तो 3 आया, फिर 3 से विभाजित कर दिया तो 1 आ गया। जब तक संख्या पूरी तरह से कट कर 1 नहीं आ जाती तब तक हम उसके पार्ट को डिवाइड करते ही रहेंगे। ठीक है, तो उसके पार्ट को हम लोगों ने तोड़ दिया। तोड़ने के बाद फिर इसका हमने बता दिया कि इसमें ये पार्ट लगे थे, कौन कौन से पार्ट लगे थे ये बता दिया। ठीक है, पार्ट के बारे में ही हम लोग, गुणनखंड का मतलब ही होता है पार्ट। पार्ट मतलब अलग अलग उसको विभाजित कर देना, यानी कि उसके टुकड़ों में तोड़ देना। ये क्या कहलाता है हमारा, तो गुणनखंड कहलाता है। गुणनखंड का मतलब ये होता है उसको खंडित कर देना। तो हमने इसको क्या किया, इसको खंडित कर दिया है। ठीक है, तो खंडित करने पर 2 पार्ट एक जैसे निकले, इसलिए हमने उसको क्या बताया, इसके पावर में 2 है, यानी कि 2 का स्क्वायर कर दिया तो मतलब 2 पार्ट लगा हुआ है, ऐसा ही 2 पार्ट लगा हुआ है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर × 3 × 13 क्या होगा, इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक है, इसके गुणनखंड हो गए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए मेरे प्यारे मित्रों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो पहला प्रश्न का ये दूसरा प्रश्न था। अब तीसरे प्रश्न को देखते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न है 38-25। 38-25 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। ठीक है, तो 38-25 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। पहले इसको तोड़ेंगे इधर लाके, इसके पार्ट को अलग करेंगे हम लोग, देखते हैं इसमें कौन कौन सा पार्ट लगा हुआ है। तो देखिए मेरे दोस्तों, ये संख्या 5 है लास्ट में, तो यानी कि ये संख्या 2 से नहीं, 3 से नहीं, 3 से 6 काटने के लिए संख्याओं का योग देखना पड़ेगा। तो 8, 2, 10, 5, 15, 3, 18। हाँ, ये संख्या 3 से कटेगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 से काटेंगे। 3 बन जा 3 एकम 3, यहाँ हो गया 2 3 6, 2 बचा 22 हो गया। तो यहाँ पर आएगा आपका 7 3 21, 1 बचा 15, 5 3 15। ठीक है, अब देखिए 7 2 9, 5 1 6, फिर 3 से कटेगा ये संख्या, क्योंकि इसका योगफल जो है 3 से विभाजित हो रहा है। तो 4 3 12, 2 3 6, फिर 5 3 15। अब ये संख्या 4 2 6 और 5 11। अब यह संख्या जो है 3 से नहीं कटेगा, तो इस संख्या को क्या करेंगे, 5 से विभाजित करेंगे। ठीक है, तो 5 से विभाजित करने पर 8 5 40, 2 बचा 25 हो गया, 5 5 25। फिर ये संख्या 5 से विभाजित होगा, तो क्या होगा, 5 से 5 एकम 5 बचा के ना 4, 45 हो गया, 9 5 45। फिर संख्या क्या होगी, ये एक अभाज्य संख्या है, यानी कि 19 कैसी संख्या है, 19 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए ये जो है किसी और संख्या से नहीं कटेगी। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, इसलिए 19 को हम लोगों ने कैसे काटा, 19 को 19 से काटा, क्योंकि 19 जो है एक अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का मतलब, प्राइम नंबर ऐसी संख्या होती है जिसका स्वयं और एक के सिवा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होता। तो 19 कैसा है, तो यह प्राइम नंबर है, इसलिए प्राइम नंबर को हम लोगों ने 19 है तो 19 से तोड़ दिया। ठीक है, अब इसके पार्ट पुर्जे अलग हो गए, तो पार्ट पुर्जों को हम लोगों ने खंडित कर दिया, यानी कि तोड़ फोड़ दिया। तोड़ने फोड़ने के बाद इसका गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, तो 3 × 3 × 5 × 5 × 19। ठीक है, अब इसके जो है खंड हम लोगों ने कर दिया, इसका अलग अलग भाग कर दिया। अब क्या करेंगे, 3 8 2 5, अब इसको सजाएंगे। इसका 2 पार्ट निकला, इसका 2 पार्ट निकला, यानी कि 2 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर × 19।
इन दोनों का जोड़ा मिल गया, यानी कि ये दो दो पार्ट लगे थे, तो दो दो पार्ट को हम लोगों ने क्या किया, उसको स्क्वायर के रूप में लिख दिया, और जो एक पार्ट था उसको अकेले ही लिख दिया। ठीक है, अब आपको समझ में आया होगा। गुणनखंड का मतलब खंडित करना, यानी कि उसके पार्ट को अलग अलग बांट देना। ठीक है, तो हमने पार्ट को इसके अलग अलग बांट दिया, तो आप लोग अपने नोटबुक में बांट लीजिए, उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। ठीक है, बांट लीजिएगा मतलब आप लोग नोटबुक में लिख लीजिए, फिर हम इसको एक बार और समझाते हैं, फिर हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, उतार लीजिए आप लोग, 10 सेकंड का टाइम है, आप लोग उतारते रहिए, तब तक एक बार हम और बताते हैं। अब इसमें बताने का क्या है, देखिए डायरेक्ट हमने काट दिया है। 3825 को क्या है, पहले 3 से विभाजित किया। 3 से विभाजित क्यों किया, देखिए क्योंकि इनकी संख्याओं का योग जो है मेरे दोस्तों 3 से विभाजित हो रहा है। कैसे, 8 2 10, 5 15 और 3 18। 18 एक ऐसी संख्या है जो 3 से कट जाएगी, क्योंकि 3 छाक क्या होता है 18। तो 3 जब इस संख्याओं का योग 3 से कट गया, इसका मतलब ये 3 से कटेगा। हम लोगों ने 3 से काटा इसको, फिर से संख्या का योग जो है 3 से कटेगा, इसलिए इसको फिर से 3 से काटा, क्योंकि संख्या का योग 3 है, 3 से कटने वाला है, 3 है नहीं, 3 से कटने वाला है। उसके बाद ये संख्या 3 से नहीं कटेगा, इसके बाद लास्ट में 5 है, इसलिए 5 से काटा, फिर लास्ट में 5 है, फिर से 5 से काटा, फिर एक प्राइम नंबर आया, यानी अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या का केवल केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, यानी कि 2 फैक्टर होते हैं, इसलिए हम लोगों ने 19 को 19 से तोड़ के जो है 1 ला दिया। और 1 आने पर क्या होता है कि वह संख्या का पूरा पार्ट पुर्जा अलग हो गया, यानी कि वह पूरी तरह से खंडित हो गया। ठीक है, तो खंडित होने के बाद क्या हुआ, हमारा 2 पार्ट निकले एक जैसे, और एक पार्ट हमारा अलग निकल गया। ठीक है, हम लोगों ने इस संख्या को तोड़ा तो 3 3 5 5 19 आया। ठीक है, 2 बार 3 आया, 2 बार 5 आया, और एक बार 19 आया। तो ये 2 बार आया, इसलिए इनके पावर हमने 2 लिख दिया। उसके बाद अगर ये 3 आते तो पावर में 3 लिखते, 4 आते तो पावर में 4 लिखते। इसका मतलब है ये संख्या 2 बार आया, ये भी 2 बार आया, ये एक ही बार आया। यदि किसी के पावर कुछ नहीं है तो उसका मतलब वहाँ पर 1 होता है। ठीक है, 1 होता है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 3825 का ये गुणनखंड के रूप में क्या है, तो 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इंटू 19। ठीक है, यदि इन पार्ट पुर्जों को आप फिर से जो है गुणा करिएगा तो फिर से यही संख्या प्राप्त होगी। तो आप लोगों ने नोटबुक में उतार ही लिया होगा। आइए अब अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। पहले प्रश्न का जो है चौथा प्रश्न देखेंगे। अब पहले प्रश्न का चौथा प्रश्न है 5005। 5005 5 कैसा बन रहा है यार। 5005 का गुणनफल के रूप, गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखे। ठीक है, तो आइए 5005 को हम लोग विभाजित करते हैं। अब देखिए मेरे दोस्तों, यदि आपको विभाज्यता का रूल मालूम है तो ये बहुत अच्छी तरह से कट जाएगा, नहीं मालूम है तो इसको तोड़ने में देखिए प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो ये कैसी संख्या है, ना तो 2 से कटेगी, ना 3 से कटेगी, ना ही 4 से कटने वाली है, 5 से कटने वाली, क्योंकि लास्ट में 5 है। इसलिए हम लोग सबसे पहले इसको क्या करेंगे, 5 से विभाजित करेंगे। तो 5 से विभाजित किए तो 1 0 0 और 1 आया, और 1001 आ गया। अब देखिए हमने क्या कहा था आपसे कि अल्टरनेट संख्या, ठीक है, अल्टरनेट संख्या यदि उनका जो है अल्टरनेट संख्याओं का जो है अल्टरनेट संख्याओं का योगफल, यदि जैसे इसका योग किए और इसका योग किए तो इन दोनों का योगफल यदि बराबर है तो संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। यानी कि अगर ये पहले संख्या को यदि हम ये दूसरी संख्या में जोड़ दें, जैसे इसको जोड़े तो क्या आया 1 आया, इसको नहीं ये नहीं अल्टरनेट संख्या, ठीक है, तो भी 1 आया। इन दोनों घटाएंगे तो क्या होगा 0। यानी कि अल्टरनेट संख्याओं का योग यदि 0 घटाने पर 0 या तो फिर 11 आए तो वह संख्या 11 आए या 0 आए या 11 का मल्टीपल आए तो वह संख्या क्या होगी, पूरी 11 से विभाजित होगी। तो ये संख्या क्या होगी मेरे दोस्तों, 11 से विभाजित होगी। कैसे होगी देखिए आप, 11 9
99, कितना बचा? 2 बचा, 21 हो गया क्या? नहीं, एक ही बचा, 11 9 99, एक बचा, 11 हो गया, 11 कम 11, ठीक है। अब देखिए ये क्या होगा, ये संख्या कैसे कटेगी? तो ये संख्या कटेगी 13 7 91, हाँ अब ये संख्या कटेगी 13 से, 13 7 91, अब ये संख्या फिर 7 से कट के 1 आ जाएगा, हो गया। इसको भी हम लोगों ने खंडित कर लिया, 13 7 91, हाँ। तो इसके पाठ पुर्जे क्या क्या निकल के आया? तो 5 आया, 11 आया, 13 आया और 7 आया। 5 आया, 11 आया, 13 आया और 7 आया। तो इसमें कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर यही हो गया, ठीक है। तो 5005 का पार्ट पुर्जा क्या आया निकल के? इसके जो पार्ट निकल के आया वो है 5 आया, 11 आया, 13 और 7 आया, ठीक है। तो 5005 का हम लोग गुणनखंड के रूप में ये लिख दिया, 5 11 13 और 7, इसको खंडित करके हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है दोस्तों। तो नोटबुक में आप लोग लिख लीजिए, आप लोग इसको भी लिखिएगा, उसके बाद इसको लिखिएगा, ठीक है। इसको प्रश्न लिखने के बाद इसको ऐसा लिखिएगा, प्रश्न लिखने के बाद इसको लिखिएगा, फिर इसके नीचे आप लोग 5005 लिखने के बाद फिर ये लिख दीजिएगा और आंसर लिख दीजिए, ठीक है। तो 5005 को हम लोगों ने क्या किया? पूरी तरह से खंडित कर दिया, यानी कि गुणनखंड के रूप में लिख दिया। अब देखिए छठा प्रश्न क्या बोल रहा है, नहीं चौथा हुआ, तो पांचवा प्रश्न क्या बोल रहा है? आप लोग अगर नहीं किए होंगे तो इसको खुद से ही कर लीजिएगा। पांचवा प्रश्न बोल रहा है 7429, 7429 का अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है 7429, ठीक है। आइए तोड़ते हैं 7429 को। देखिए ये संख्या क्या 2 से विभाजित होगा? तो 2 से नहीं विभाजित होगा। 3 से विभाजित होगा क्या? 4 2 6, 3 से विभाजित नहीं होगा, 4 से विभाजित नहीं होगा, 5 से विभाजित नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, तो 7 2 9, 9 4। देखिए मेरे दोस्तों ये संख्या लग रहा है 17 से विभाजित होगा। एक बार 17 से देखते हैं। 17, क्योंकि 11 तक की संख्याओं से विभाजित नहीं हो रहा है, तो हमको लग रहा है 13 से विभाजित नहीं होगा। 17 से चेक करते हैं ना। 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 17 चौके 68, 4 बार गया, 8 बचा, कितना हो गया 82, 17 25 50, 17 चौके 68, 68, 6 बचा 62 हो गया, 70 17 51 हुआ। अब बचा कितना? 11 बचा, 119 गया, 17 9 119 नहीं, 17 7 119, ठीक है। 17 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 17 7 119, ठीक है। अब देखिए ये संख्या किससे कटेगा? क्या ये 17 से सही विभाजित हुआ? 17 चौका 68, हाथ में आया 6 62 हो गया, 17 दूनी 24 51, हाथ में 11 आया 119 हो गया, 17 7 119 सही है। अब देखिए ये संख्या 17 से नहीं विभाजित होगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? 19 से विभाजित करेंगे। 19 दूना 38, बचा कितना? 5 57 हो गया, 19 29 29 57। अब देखिए ये संख्या 23 से विभाजित हो गया। देखिए ये संख्या जो था ये टोटल अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड था, ठीक है। अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड था। अब देखिए 74 29 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ? 17 19 एंड 23। इसको हम लोगों ने जब तोड़ा, खंडित किया, तो क्या आया हमारा? 17 19 और 23। तो 74 और 29 यानी कि 7429 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ? तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में 17 19 और 23 प्राप्त हुआ। इनका कोई जोड़ा नहीं है, यानी कि
ये अकेले अकेले संख्याएं हैं तो इनमें जो है कि घातों का मान से कुछ लेना देना नहीं। इनका घात एक वैसे ही ऑलरेडी है, एक घात लिखा नहीं जाता। ठीक है दोस्तों, जब दो संख्याएं आती हैं एक जैसी तो हम पावर 3 आती हैं तो क्यूब, 4 आती हैं तो 4, ऐसे ही लगाते जाते हैं। ठीक है, तो 7429 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ? 17, 19 और 23 के रूप में जो हुआ, जो प्राप्त हुआ वह 17, 19 और 23 है। ठीक है, तो पहला प्रश्न का ये 5 जो है छोटे छोटे प्रश्न दिए हुए थे। अब आइए अगले दूसरे प्रश्न में चलते हैं। आप लोगों ने इसको फटाक से नोटबुक में उतारिए, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने लिख लिया होगा मेरे प्यारे मित्रों। आइए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ एंड एलसीएम है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है ये भी तो एक जानना बहुत ज़रूरी है। आखिर एलसीएम एचसीएफ तो पूछ रहा है, लेकिन एलसीएम एचसीएफ होता क्या है? तो एलसीएम और एचसीएफ, जैसे मेरे दोस्तों ये दो संख्याएं हो गई। ठीक है, ये 24 और ये आपका हो गया 16। ठीक है, 24 और 16 दो संख्याएं दी हुई हैं। दोनों संख्याओं का बोल रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसी संख्या जो इन दोनों का क्या हो? मल्टीपल हो और छोटी सी छोटी हो। और बड़ी से बड़ी तो बहुत हो सकती है, लेकिन छोटी सी छोटी जो है जो इन दोनों से कट जाए, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि इन दोनों का छोटी से छोटी जो मल्टीपल है वह कौन सी संख्या है। ठीक है, और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सबसे बड़ी से बड़ी वह कौन सा फैक्टर, यानी कि गुणनखंड है जो इन दोनों को विभाजित कर देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों को तोड़ेंगे, इसका पार्ट पुर्जा छोटी छोटी पार्ट पुर्जाओं में तोड़ेंगे, यानी कि इनका गुणनखंड ही करेंगे। तो क्या करेंगे? 24 को 2, देखिए आपको यहाँ छोटा सा बता देता हूँ। 24 को कैसे काटेंगे? 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1। ठीक है, 3 से काटे तो एक बार में कट गया। तो 2 × 2 × 2 × 3। अब 16 को हम लोग काटेंगे तो क्या आएगा? 16 को काटेंगे तो 16, 2 से कटा 8 है, फिर 2 से कटा 4 है, फिर 2 से कटा 2 है, 2 कम 2, 2 4, 2 4, 2 16। ठीक है, तो 16 का मल्टीपल क्या है? 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, अब जैसे ये दो संख्याएं हो गई, आपने इनका गुणनखंड निकाल दिया। ठीक है, आपने इनका गुणनखंड कर दिया। अब देखिए, अब एलसीएम बोलेगा इनका निकालने के, तो क्या बोल रहा है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल में देखिए सबसे ज़्यादा कौन सा आया है? तो ये क्या आया है? इसमें 3 बार 2 है, इसमें क्या है? 4 बार 2 है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा है? ये है, यानी कि 2 के पावर 4 ले लेंगे इंटू 3 ले लेंगे। ये 2 के पावर 4 में ये तीनों भी आ गए, इसमें का भी सारा आ गया, इसमें का भी सारा आ गया। ठीक है, तो 2 के पावर 4 में 3 इसमें था, 1 इसमें आया, तो 4 हो गया। जो बच रहा था उसको भी हम लोगों ने ले लिया। तो इसका 2 के पावर 4 का मतलब यहाँ 16 दिया हुआ है, तो 2 के पावर 4 का मतलब 16 × 3 कितना हो जाएगा? 48। 16 × 32 होते हैं 48। तो देखिए ये इसका क्या है? 48। ये इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, वह छोटी सी छोटी मल्टीपल जो इन दोनों से कट जाएगी। देखिए 16 से भी कट जाएगा, ये 24 से कट जाएगा। 24 × 9 48, 16 × 3 48। ठीक है, तो
एलसीएम लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या जो लिखी रहती है हम उनको लेते हैं। जैसे इसमें 3 ही बार था, इसमें 4 बार था, तो ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा था, ये 4 वाला था, इसलिए 4 वाला लिया। इसके बाद देखिए सब ले लिए, उसके बाद ये 3 बच गया, इसको भी ले लिए, क्योंकि कुछ छोड़ना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्याओं को इसमें ऐड करना है, तो हमारा एलसीएम आता है। अब देखिए तो इसका एलसीएम क्या हो गया, 48। अब देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब वह बड़ी से बड़ी कॉमन संख्या जो इन दोनों को काट सके, तो वह बड़ी से बड़ी कॉमन संख्या क्या है। तो देखिए यहाँ पर क्या कॉमन मिला हमको, 3 2 मिला, यहाँ पे 4 2 था, तो यहाँ भी 3 2 मिल गया, ठीक है। तो इसमें भी 3 कॉमन मिला, इसमें भी 3 कॉमन मिला, तीनों को उतार लिया, 2 की पावर 3 निकालिए, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ 2 की पावर 3 का मतलब हुआ 2 × 2 × 2 = 8। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 8। 8 ऐसी संख्या है जो इसको भी विभाजित कर देगी और इसको भी विभाजित कर देगी, ठीक है। तो HCF का मतलब हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा कॉमन फैक्टर जो दोनों जितनी भी संख्याएं दी होंगी, 2 ही नहीं, चाहे जितनी संख्याएं दी होंगी, यदि उनको पूरी तरह से विभाजित कर दे रहा है तो वह संख्या HCF होगा। और LCM का मतलब ऐसी संख्या जो उन तीनों संख्याओं द्वारा काटी जा सके, वैसी संख्या को क्या कहते हैं, तो LCM कहते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो आपको समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए इसमें एक फार्मूला भी होता है मेरे दोस्तों, कैसा फार्मूला होता है, देखिए जैसे 24 और 16 ये 2 संख्याएं होंगी, ठीक है। इन दोनों संख्याओं का LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या यानी कि फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या, क्या होंगे दोनों, ये LCM और HCF का मल्टीप्लाई और पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो मल्टीप्लाई है, ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक है। कैसे होंगे, तो देखिए आप लोग, ये एक फार्मूला है, आप लोग इसको याद करिएगा, याद रखिएगा। तो इसका LCM हमने क्या लाया था, LCM लाया था 48 और HCF क्या लाया था 8, और पहली संख्या क्या है 24 और दूसरी संख्या क्या है 16। तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है LCM इंटू HCF के, ठीक है। कैसे बराबर होता है, तो LCM इंटू HCF हमने अभी इससे पहले देखा था, इसका क्या था 48 इंटू 8 मल्टीप्लाई करिए, या तो फिर मल्टीप्लाई न करके बल्कि दोनों तरफ काट दीजिए, लेकिन अभी आप लोग काटिए मत, अभी आप लोग मल्टीप्लाई करके देखिए क्या दोनों तरफ समान संख्या आता है। तो देखिए 8 का पढ़ा इधर पढ़िए, 8 8 64 की 4 हाथ में आया 6, 8 चौके 32 6 38, ठीक है। इधर देखिए 16 चौके 64 की 4 हाथ में आया 6, 16 दूना 32 और 6 38। ये देखिए मेरे दोस्तों LCM और HCF क्या हुआ, दोनों बराबर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये फार्मूला जो है कि आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, थोड़ा याद कर लीजिएगा। आइए दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जो हमने बताया इसी पर आधारित है दूसरा प्रश्न, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न है 26 और 91 का LCM और HCF ज्ञात कीजिए, LCM और HCF ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल LCF इंटू HCF है, ठीक है। क्या दिया है 26 और 91। अब देखिए दूसरा प्रश्न का पहला प्रश्न बोल रहा है 26 और 91 का LCM और HCF निकालिए, ठीक है। LCM HCF पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। ये हमको क्या है, जांचना है, उत्तर की जांच करना है, ठीक है। तो पहले 26 का हम लोग गुणनखंड करेंगे, 2 से काटा 13 दूनी 26, फिर 13 से काटा 1 आ गया, ठीक है।
देखिए 26 का गुणनखंड क्या आया, 2 × 13। अब देखिए यही नीचे हम लोग 91 का निकालते हैं, तो क्या होगा, 7 से कटेगा, 13 7 91, फिर 13 7 91। हाँ, अब देखिए 91 का क्या मल्टीप्लाई आया, 7 × 30। देखिए 26 और 91 का हम लोगों ने गुणनखंड किया, तो 26 का गुणनखंड हमको मिला 2 और 13, 13 दूनी 26, और 91 91 का गुणनखंड क्या मिला, 13 7 91, ठीक है, 13 और 7 मिला। अब मेरे दोस्तों आपको बोल रहा है HCF, अब हो गया हमारा गुणनखंड। अब इधर देखिए हम लोग इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, HCF क्या होगा, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि कॉमन इसमें क्या है, तो कॉमन है हमारा 13 ऐसी संख्या है जो दोनों को क्या करेगा, विभाजित कर देगा, ठीक है। 13 से देखिए 13 दूनी 26, 13 7 91, यानी कि 13 हमारा क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया, यानी कि HCF हो गया। HCF को क्या कहते हैं, मॉसप, हिंदी में मॉसप कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका LCM यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा इसका, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, ऐसी संख्या जो सब में उपस्थित हो, ठीक है। तो सब में उपस्थित होने वाली संख्या कौन सी है, 2 भी है, 13 भी है और 7 भी है। तो जो संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बार लिखी रहेगी उस संख्या को हम लोग क्या करेंगे, LCM के लिए यूज करेंगे। तो ये 2 बार दोनों में था तो एक ही लेंगे, ये इसमें था इसमें नहीं था, इसलिए इन दोनों को लेंगे, ठीक है। अब देखिए इनका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, 13 दूना 26 और 26 7 रुकिए 7 दूनी 14 और 13 का मल्टीप्लाई करें कितना होगा, 13 दूनी 26 13 चौका 52 की 2 हाथ में 5, 13 कम 13 5, 13 कम 13 5 18, 182 आ गया, ठीक है, 13 5 18 182। अब देखिए इसका लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ गया, 182। तो 182 ऐसी संख्या है जो 91 से भी कट जाएगा और 26 से भी कट जाएगा, ठीक है। 26 से 9 बार में कटेगा और 91 से क्या है 2 बार में कट जाएगा। अब देखिए इसका मसप और लसप हमारा आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, उत्तर की जांच करेंगे, ठीक है। तो उत्तर की जांच लिख लीजिए, 26 और 91 का HCF और LCM 13 और 182 आया। अब उत्तर की जांच करेंगे हम लोग, उत्तर की जांच करने पर क्या आया, LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक है। ये फार्मूला है हमारा, इस फार्मूले पे लिखेंगे। तो LCM कितना है, 182 इंटू 13 बराबर संख्या कौन सी है, 26 इंटू 91। अब देखिए अब इसका मल्टीप्लाई करिए, 13 दूना 26 की 6 हाथ में 2, 13 अट्ठे 104 और 2 6, तो 13 कम 13 और 10 हो गया आपका 23। अब देखिए यहाँ 26 से कम 26 हाथ में आए 2 और 26 9 कितना होगा, 26 9 होगा आपका 234 और 234 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 236 हो जाएगा। देखिए मेरे दोस्तों LCM और HCF का मल्टीप्लाई और फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या का मल्टीप्लाई आपस में बराबर आया, इसलिए हमारा उत्तर क्या है, सत्य है, ठीक है। तो उत्तर की जांच करने पर उत्तर कैसा है, हमारा उत्तर सत्य है, क्योंकि LCM बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आया, यानी कि LHS और RHS हमारा क्या है, बराबर है, इसलिए हमारी संख्या कैसी है, तो हमारा जो LCM और HCF है वो कैसा है, सत्य है, ठीक है। उत्तर की जांच करने पर क्या आया, दोनों पक्ष बराबर आया, इसलिए सत्य है।
आप लोग इसको नोटबुक में नोट करिए, उसके बाद हम इसको एक बार और बताते हैं आपको, फिर अच्छी तरह से समझ में आएगा। फिर अगले प्रश्न को हल करेंगे। तब तक पानी पी लेता हूँ मैं। तो देखिए मेरे मित्रों, आप लोगों ने उतार लिया होगा, क्या कह रहा है, 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएफ निकालिए तथा जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और एचसीएम इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या आपस में बराबर है। तो मेरे दोस्तों देखिए, हमने दोनों के बराबर लाया है, इसलिए उत्तर की सत्यता जांच करने पर प्रश्न क्या आया है, सही आया। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ हम लोगों ने निकाला। 26 का गुणनखंड किया 2 और 13, 91 का गुणनखंड किया 7 और 13 आया है। तो जो है हमारा एलसीएम क्या हो गया है 182 और एचसीएफ क्या है 13, कॉमन में 13 आया है और मल्टीप्लाई में क्या है 182। ठीक है, उत्तर की जांच करने पर जो संख्या एलसीएम है वही एचसीएफ आया। ठीक है, तो गुणनखंड आपको समझ में आया होगा, क्योंकि गुणनखंड पहले से ही करते आ रहे हैं हम लोग। और रही बात ये, तो इसके लिए यही फार्मूला है, आप लोग लिख लीजिए। इस फार्मूले पर एलसीएम लिखेंगे, एचसीएफ लिखेंगे, इंटू दोनों संख्याएं लिखेंगे और दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई क्या करेंगे आपस में बराबर। यदि आ रहा है तो हमारा एलसीएम और एचसीएफ सही है, यदि नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने गुणनखंड करने में कुछ तो गलती की है। ठीक है, तो देखिए इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं, तो आप लोगों को और अच्छी तरह समझ में आएगा। और दूसरा प्रश्न क्या है 510 और 92। दूसरा प्रश्न है 510 और 92। ठीक है, 510 92 है ना, हाँ 510 और 92 है। 510 और 92 का हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, यानी कि 510 और 92 का गुणनखंड करेंगे। तो 510 का गुणनखंड करने पर क्या आएगा, ये देखिए 2 से कट जाएगा, आपका आएगा क्या 2 दूना 4, 11 बचा, 5 दूना 10, यहाँ 10 बचा तो यहाँ है 5 दूना 10। ठीक है, अब ये संख्या क्या होगा 5 से कटेगा, तो 5 पच्चे 25, 5 एक कम 5, अब ये 17 से 3 से कटेगा, क्योंकि 5 एक 6 है, 3 से कट जाएगा तो 17 3 51 और 17 से कट के 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 510 का मल्टीप्लाई गुणनखंड क्या आया है, तो 2 × 5 × 3 × 17। अब हम लोग 92 का करेंगे गुणनखंड, लास्ट में 2 है तो 2 से कट जाएगा, ये 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, फिर 2 से काटेंगे, फिर आएगा 23 दूना 46, फिर 23 से काट के इसको ख़त्म कर देंगे। ये 23 कैसी है, अभाज्य संख्या है, तो 2 × 2 × 23, 2 × 2 × 23। ठीक है, हाँ अब देखिए मेरे प्यारे मित्रों, 510 का अभाज्य गुणनखंड 2, 5, 3 और 17 है, और इसमें 92 का है 46 चौका 92 ना, 23 दूना 46 दूना 92, हाँ, तो 2 × 2 × 23, यानी कि 2 2 और 23 है, इसके ये अभाज्य गुणनखंड आ गए। अब देखिए हम लोगों को क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो इसका एच सी और एफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, देखिए कॉमन में जो कॉमन होगा वही लेंगे। तो इसमें क्या कॉमन है, केवल 2 कॉमन है और तो कोई संख्या कॉमन नहीं है, इसलिए 2 ही होगा एचसीएफ। और एलसीएम देखिए क्या होगा, इसका लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, तो 2 तो इसमें भी है, 1 2 इसमें और है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कौन है, तो 2 बार 2 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 17 है, इसके बाद 23 है। तो एलसीएम लेने के लिए हमको 100 लेना पड़ता है। ठीक है, 100 के 100 को लेना पड़ता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा बार है उसको लेना पड़ता है। ठीक है, तो 2 बार है, 5 3 17 और
23 है। ठीक है, अब हम लोग इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 तीया 60। ठीक है, 60 आया, 60 इंटू 17, तो 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौका 800, 17 25 85, 17 छक्का 102, यानी कि 102। उसके बाद 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो आएगा। 23 दूना 46 की 6, हाथ में आ 4, फिर 4 लेंगे क्योंकि जीरो हो जाएगा। 23 से कम 23, 23 4 60। तो इसका जो है कि हाईएस्ट कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, 23,460। ये हमारा एलसीएम हो गया, ये हमारा एचसीएफ हुआ। ठीक है, अब देखिए उत्तर की जांच करने पर, उत्तर की जांच करने पर अगर हमारा एलसी बायां पक्ष और दायां पक्ष यदि बराबर आया तो हमारा ये एलसीएम और एचसीएफ सत्य है, नहीं तो फिर हमको गुणनखंड में कहीं तो हमने गलती की है। ठीक है, तो देखिए पहला फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर एलसीएम। आप लोग पहले फार्मूला भी लिख लीजिए, नहीं भूल जाएगा, ये कहाँ से लिख दिए ये। तो देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, पहली दूसरी संख्या ये होंगी और एलसीएम एचसीएफ यहाँ पर है। तो एलसीएम कितना है, 23,460 इंटू 2 बराबर संख्या कितना है, 92 इंटू 510। अब देखिए 23,460 है, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 शून्य 2 शून्य 0, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूना 6 और 2 दूनी 4। अब देखिए इधर क्या है, तो 0। अब 51 को 2 बार लेके जाएंगे तो कितना होगा, 51 दूना 102, हाथ में आ 10। अब 51 नवा, और 51 नवा होगा आपका 9 एकम 9, 9 पचे 45 और 10, ये हो गया आपका 9 1 10 का 0, यानी 10 इसमें जोड़ना है ना। यहाँ हो गया 9, यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 4, 4,692। हाँ, ये कितना हो गया आपका, 0 आया ही था, ये हो गया 4,692 इधर आ गया। ठीक है, देखिए 92 और 510 का यदि आप गुणा करेंगे तो हमारा यही प्राप्त होगा। आप लोग एक बार गुणा करके देख लिए, हमने गुणा किया तो 46,920 इधर भी आया और 46,920 इधर आया, यानी कि उत्तर की जांच करने पर हमारा एलएचएस और आरएचएस क्या आया मेरे दोस्तों, बराबर आया। बराबर आने का मतलब है एलसीएम और एचसीएफ हमारा कैसा है, तो सत्य है। ठीक है, यानी कि अभाज्य जो गुणनखंड है ये भी हमारा सत्य है, एलसीएम एचसीएफ भी सत्य है, और उत्तर की जांच करने पर ये भी सत्य है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ समझ में आया होगा मेरे प्यारे मित्रों। तो कितना प्रश्न है इसमें, 4 प्रश्न है, 2 मैं आपको और फटाफट बता देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। इसमें सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, प्लस वही एक फार्मूले का यूज करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। अब देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि 336 और 54। ठीक है, और ये चौथा प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, 120 और 315। 336 और 54, 120 और 315। क्या 5 लिखा रहा है यार ये। अब देखिए
अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अभी साइड में रखते हैं, पहले ये तीसरा हल करेंगे। तो 336 और 54 छोटा लिखा जा रहा है क्या? 336 का गुणनखंड करेंगे और 54 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 336 का गुणनखंड क्या होगा, 6 दूनी 12। ये देखिए संख्या 2 से कटेगा, कितना आएगा यहाँ पर, 16 दूनी 32 और 1 इसमें 8 दूनी 16। मार्कर सही नहीं चल रहा है। उसके बाद 2 से देखिए विभाजित करेंगे फिर से, तो 8 दूनी 16, फिर 4 दूनी 8, फिर से 2 से विभाजित करेंगे तो आपका आ जाएगा 42, फिर 2 से विभाजित करेंगे तो हो जाएगा 21, फिर 3 से विभाजित करेंगे तो 7, फिर 7 से विभाजित करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 336 का गुणनखंड क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड 2 2 2 2 1 2 3 4 1 2 3 4 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, अब 54 का देखिए क्या होगा, तो होगा आपका 54 का हो जाएगा 27 दूना 54, यानी कि 2, 27 को काटे 3 3 के 9 3 27, 3 इंटू 3 इंटू 3। देखिए ऐसे ही हो गया ये, आप कर लीजिएगा ऐसा, जैसा ये हुआ है आप वैसा अपने बुक में कर लीजिएगा। हमने ऐसे ही कर दिया, क्योंकि देखिए 3 3 के 9 3 27 दूना 54। ठीक है, अब देखिए HCF हमारा निकालना है, HCF यहीं पर निकालते हैं, और LCM देखिए HCF क्या होगा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सा मिल रहा है, तो यहाँ पर 3 मिला कॉमन हमको, 2 मिला कॉमन हमको, और कुछ कॉमन मिल रहा है, और कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है, तो 2 इंटू 3 बराबर ये हमारा 6 क्या हो गया, तो HCF हो गया। अब देखिए जो ज़्यादा से ज़्यादा बार लिखा हुआ है, तो ये क्या है, 4 बार 4 है, तो 2 के पावर 4 इंटू 3 यहाँ कितनी बार है, 3 बार है, तो 3 के पावर 3 इंटू वहाँ पे क्या है 7। सारी संख्याओं को हमने यहाँ लिखा और यहाँ पे कॉमन संख्याओं को लिखा। ठीक है, कॉमन संख्याओं का लिखने का मतलब कॉमन जो है वो हमारा HCF होता है, और जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों से विभाजित हो, और वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों को विभाजित करे वो HCF कहलाता है। वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों को विभाजित कर दे वह HCF कहलाता है। और वह छोटी नहीं, देखिए इसमें क्या बोलते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को पूरी तरह से विभाजित कर दे वह क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। और वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों के द्वारा विभाजित हो, यानी कि इन दोनों के द्वारा वह विभाजित होगा, वह संख्या क्या कहलाती है, तो वो LCM कहलाती है, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाता है। अब देखिए उसका गुणा करिए, तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 8 दूनी 16। यहाँ पे क्या आ गया 16 इंटू, यहाँ पे आ जाएगा 27 इंटू 7। ठीक है, अब देखिए 16 25 80, 16 छक्का 102, 16 सत्ते 119, 16 25 नहीं 16 सत्ते 112 इंटू 27, 16 25 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, 27 दूना 54 की 4, हाथ में आल 5, और 27 से कम 27 और 5 33, हाथ में आल 3, 27 से कम 27 और 3 30। ठीक है, तो 3034 हमारा क्या आ गया, LCM आ गया। अब मेरे फ्रेंड्स पहली संख्या दूसरी संख्या भी हमारे पास है, LCM और HCF भी हमारे पास है। अब हम लोग उत्तर की क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो उत्तर की जांच करने पर क्या HCF इंटू LCM
बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो HCF कितना है 6, LCM कितना है 30, 30 34 बराबर पहली संख्या है 54, 36 दूसरी संख्या, अरे पहली संख्या हमारा क्या है 54 और दूसरी संख्या क्या है 336। तो LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। अब देखिए मल्टीप्लाई हमको वहाँ भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 चौक के 24, 4 हाथ में 2, 6 त्रिक 18, 2 20, हाथ में 2, 2 6 त्रिक 18, 18,204 आया। ठीक है, अब इधर मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे पहले कर लेते हैं। ठीक है, तो 6 चौक के 24 की 4, हाथ में 2, 4 तियाँ 12, 2 14 की 4, हाथ में 1, 4 तियाँ 12 और 1 13, 6 पंजे 30 की 0, हाथ में 3, 5 तियाँ 15, 3 18, हाथ में 1, 5 तियाँ 15 और 1 16, 4 8 4 कुछ तो गड़बड़ा रहा है। चार 4 8 3 11 के साथ में 6 1 7 और 1 8 और 18,144 आ रहा है ना। 6 चौक 24 की 4, हाथ में 2, 4 तियाँ 12, 14, हाथ में 1, 4 तियाँ 12 13, 6 पंजे 30, हाथ में 3, 5 तियाँ 15 3 18, हाथ में 1, 15 16। ठीक है, देखिए इसका मल्टीप्लाई करने पे क्या आया 81,144, या तो हम लोगों ने यहाँ मल्टीप्लाई करने में गड़बड़ी किया होगा। 18,204 आ रहा है ना, हम लोग एक बार फिर से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 चौक के 24 की 4, हाथ में 2, 6 चौक के 24 की 4, हाथ में 2, 6 त्रिक 18 और 2 20, 6 0 18। देखिए मेरे दोस्तों यहाँ मल्टीप्लाई करने पे कुछ तो गड़बड़ हुआ है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर 2 कम 2 2 4 2 8 2 16, तो यहाँ पे आ गया हमारा 16, यहाँ पे आ गया 27, यहाँ पे 3 आया है ना। तो इसमें 7 6 42 की 2, हाथ में 4, 7 कम 7 4 11, यानी कि 112 आया ये। 1 1 2 में 27 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 7 दूनी 14 की 4, हाथ में 1, 7 1 कम 7 और 1 8, 7 1 कम 7। ठीक, अब आ गया हमारा 4 2 2, यहाँ क्या 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 8 4 12 2, हाथ में 1, 7 2 9 और 1 10 की 0, 1 मिनट रुकिए, 10 की 0, 4 4 दूनी 4 4 8 8 4 12 2, हाथ में 1, 7 2 9 1 10 की 0, हाथ में 2 कम 2 1 3 3 34 नहीं 3 24 आ रहा है। ठीक है, देखिए हमने कहा ना कुछ तो मल्टीप्लाई करने में गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे 24 आया। ठीक है, अब देखिए 6 चौक के 24 की 4, हाथ में 2, 6 दूनी 12 और 2 14 की 4, हाथ में 1, यहाँ पर 1 14 6 त्रिके 18। देखिए LCM और HCF हमारा क्या आ गया बराबर, यानी कि 3034 नहीं था 3024 था। हमने मल्टीप्लाई में क्या किया, गलती किया, इसलिए हमारे उत्तर में देखिए उत्तर की जांच करने पर क्या आया, गलत उत्तर आया। तो हम लोगों ने क्या किया, उसको सुधारा। ठीक है, अगर आपको उत्तर की जांच करने पर LCM और HCF बराबर नहीं आता, यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष यदि बराबर नहीं आता, तो जरूर या तो गुणनखंड करने में प्रॉब्लम हुआ होगा, या तो गुणा करने में प्रॉब्लम हुआ होगा, या तो यहाँ पे LCM और HCF का मान रखने में प्रॉब्लम हुआ होगा। तो देखिए हमारा यहाँ गुणा करने में दिक्कत था, गलत आ गया था गुणा करने से, तो हम लोगों ने सुधारा। और यहाँ पे देखिए अब हमारा LCM और HCF क्या हो गया, बराबर आ गया। अरे LHS और RHS क्या हुआ, बराबर आया, यानी कि हमारा ये HCF और LCM क्या है, तो सत्य है। ठीक है, जो आया है वही LCM और HCF है। ठीक है,
तो आप लोग लिख लीजिए, इसको अपने नोटबुक में उतार लीजिए। उसके बाद हम लोग ये चौथा प्रश्न देखते हैं और आज का ये लास्ट प्रश्न होगा। ठीक है मेरे मित्रों, आप लोग उतारिए, एक बार फिर इसको बताते हैं हम। लास्ट वाला प्रश्न डायरेक्ट बताते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं हुआ होगा तो खुद से आप लोग करिएगा एक बार। अपने चारपाई पे बैठ के आप लोग इसको खुद से करिएगा। तो दूसरा प्रश्न का ये चौथा था 120 और क्या था यार, 215 था क्या? क्योंकि एक बार देख लेता हूँ प्रश्न तो। हाँ, 120 और 315 था। अब देखिए 120 का गुणनखंड और 315 का गुणनखंड, उसके बाद HCF, उसके बाद LCM, सबसे पहले इनका क्या करेंगे हम लोग, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड ये 120 2 से कटेगा, 60 आएगा, फिर 30 आएगा, फिर 15 आएगा। इसके बाद 3 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1। तो 120 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 2 2 3 और 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 315 का करते हैं, 15 5 1 6 3 9, यानी कि संख्या 3 से कट जाएगी। तो 3 1 कम 3 0 5 3 15। ठीक है, और 5 1 6, फिर से ये 3 से कटेगा तो 35 दूना 70 3 105। फिर 7 से काटते हैं, फिर 5 से काटते हैं। इसका क्या आया, 3 3 7 और 5। अब इसका गुणनखंड हो गया, हटा देते हैं इसको। अब इसके आगे देखिए HCF क्या होगा, तो कॉमन क्या क्या है, यहाँ 1 3 कॉमन है, यहाँ भी 1 3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ 5 कॉमन है, यहाँ भी 5 कॉमन ले लेते हैं। LCM हमारा हो गया 15, और कोई चीज़ कॉमन नहीं है, देखिए ना। अब इसके बाद LCM सबको लेंगे, यहाँ पे 2 3 बार है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है। ठीक है, तो 2 का क्यूब इंटू 3, यहाँ 2 बार है तो इसको लेंगे, 2 का स्क्वायर, जो ज़्यादा बार होगा वही लेंगे, फिर 5 दोनों में है, फिर 7 है। ठीक है, और LCM क्या होगा, तो 2 के पावर 3 का मतलब 8, 9 8 72। यहाँ पर हो गया हमारा 8, यहाँ पर आएगा आपका 3 3 के 9, यहाँ 5 और यहाँ आएगा 7। तो आप क्या करिएगा, 8 पंजे 40, 9 चौके 36, और इसमें 7 का मल्टीप्लाई करिए तो 0, 7 छक्के 42 की 2, हाथ में 4, 7 त्रिक 21 और 4 25। तो देखिए ये हमारा क्या आ गया, LCM 25 20। 25 20 क्या आ गया हमारा LCM। HCF आया 15, और इसका फैक्टर आया 120 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, और 315 का फैक्टर क्या आया है, गुणनखंड क्या आया, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5। अब देखिए हम लोग उत्तर की जांच करते हैं ना। उत्तर की जांच करने पर यदि LCM इंटू HCF, यानी कि LCM इंटू HCF बराबर फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या, ये हमारा फार्मूला हो गया। इस फार्मूले पर हम लोग इसको लिखेंगे सीधा। LCM कितना आया हमारा, LCM आया है 25 20, HCF कितना आया है 15, बराबर फर्स्ट संख्या क्या है 120 इंटू सेकेंड संख्या कितना है 315। अब आप मल्टीप्लाई करिए इसका 15 का इसमें, तो 15 दूना 30 की 0, एक 0 आया था इसलिए लिख लिए कि 15 दूनी 30 की 0, हाथ में आया 3, और 15 5 75 3 78, हाथ में आया 7, 15 दूना 30 और 7 आपका हो गया 37,800 आया इधर। अब इधर देखिए एक 0 है तो लिख लेंगे हम लोग। अब 12 का मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, 12 5 60 की 0, हाथ में आया 6, 12 को 12 6 18, हाथ में आया 1,
और 12 दूनी 24 36 और 1 37। देखिए एलसीएम और एचसीएफ हमारा सही है, इसलिए हमारा एलएचएस और आरएचएस का आया मेरे दोस्तों, क्या आया है, तो दोनों बराबर आया है। तो मेरे मित्रों देखिए आप लोग, पहली संख्या ये दूसरी संख्या, हम लोगों ने पहली संख्या का गुणनखंड निकाला, फिर दूसरी संख्या का गुणनखंड निकाला, फिर उनका एचसीएफ लिया, यानी कि कॉमन क्या क्या है, तो कॉमन हमको 3 मिला और ये 5 मिला, ठीक है। उसके बाद एलसीएम में हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्याओं को लिखते हैं, तो 3 बार 2 था, 2 बार 3 था, उसके बाद 5 था, उसके बाद 7 था, ठीक है। सबको लिख लिया, तो 25 और 20 हमारा क्या है, एलसीएम। अब उत्तर की जांच में देखिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, तो 25 एलसीएम क्या है 25 इंटू एचसीएफ क्या है 15 बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, दोनों तरफ बराबर के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने पर दोनों बराबर आए हैं, दोनों तरफ बराबर आया, इसलिए हमारा उत्तर एलसीएम और एचसीएफ क्या है मेरे दोस्तों, सही है, ठीक है। तो मेरे प्यारे मित्रों आज के लिए बस इतना ही। तो आप लोगों से कुछ कहना है, वो क्या कहना है मेरे दोस्तों, तो मेरे प्यारे दोस्तों जो है, यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। तो आज के लिए बस इतना ही। अब जो आगे के प्रश्न हैं वो कल हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।